स्वामी को, नानक को, ईसा को, मोहम्मद को, मोसेस को हाथ कोई ऐसा कर सकता है? इसलिए भारत में जन्म लेना कितना अद्भुत है। भगवान जी को भी डंडा दिखा सकते हो हिंदुस्तान की औरत, और फिर हिंदुस्तान की औरत दुखी रहे तो ये कर्म खराब भी हो। उन्हें कहा मैं भी हे आत्मा तुम्हारे रास्ते से आऊंगा। इसलिए औरत है तो संसार है। अगर औरत को माइनस कर दीजिए, माँ को माइनस कर दिए, हम में से कोई संसार में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान जी ने कहा कि देख, औरत से ही तो संसार में आ सकता है, ध्यान रख, उसकी सेवा और सम्मान करेगा तो तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। बेइज्जती करेगा, झगड़ा करेगा, धक्के मारेगा तो नरक में चला जाएगा। क्योंकि मैं उसी की कोख से आता हूं। उसकी कोख को बदनाम करने का मतलब है कि भगवान का अपमान करना। लक्ष्मण जी को समझ में आ गया कि राज को मिलाना नहीं। जब जन्म गए मैं और आप, तो दूसरा कौन धारण करती है? जिसको जन्म भूमि कहते हैं, भारत माता। अगर ये भारत माता नहीं हो तो हम रहेंगे कहाँ और किस में रहेंगे? स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे? खाने पीने की जितनी चीजें चाहिए तो कौन देगा? आदमी के पास तो कुछ नहीं है, बेचारा ठंड ठंड को पाले। ये धरती माँ, भारत माँ देती है अनाज, फल, तो मैं और आप उससे लेते हैं और खिलाते हैं संतान को, और स्वयं भी खाते हैं। मुझे और आपको अपना मंदिर बनाना है। ये भारत माँ अगर आधार नहीं दे और वस्तुएं नहीं दे तो अपने भगवान जी का आश्रम और मंदिर कहाँ बनाएंगे? नहीं बना सकते। एक दिन मरते हैं, धरती माँ कहती है कि बेटा तेरा शरीर फालतू का है, मैं रख लेती हूँ, और वो जलाकर दबाकर अपने पास रख लेती है। आत्मा को कहती है तो ईश्वर की प्रॉपर्टी है, जा भगवान जी के घर। वो आत्मा को फ्री कर देती है। ये माँ और भारत माँ कैसी होती है दुनिया के अंदर, इसको हिंदुत्व ही बताता है, बाकी दुनिया की कोई संस्कृति नहीं बताती। और वो कैसी होती है? हम धरती माँ पर रोज गड्ढे करते हैं, थूकते हैं, पेशाब करते हैं, शौच करते हैं, जितनी बदतमीजियाँ चाहिए सब करते हैं, रोज होलसेल में करते हैं। आज तक भारत माँ ने कभी कहा है नालायक बेटे बेटी हो तुम क्या करते हो? मेरे और आप पर थूक कर तो देखे कोई? टेम्परेचर इतना ऊंचाई पर जाएगा, थर्मामीटर ही टूट जाएगा। और भारत माँ ने युगों तक कभी रिएक्ट नहीं किया। माँ ईश्वर रूप की वो शरीर है जो सबसे टॉलरेंट है, और भारत माँ ईश्वर का वो रूप है जो सबसे ज्यादा टॉलरेंट है, जिसको आज तक कभी क्रोध ही नहीं आया, युगों से नहीं आया। थूकते जाओ, शौच करते जाओ, गड्ढे करते जाओ, जो बदतमीजी करनी है करते जाओ। कहते हैं बेटा बस तुम सुख से रहो, मैं सब बदतमीजियाँ सह लूं, और युगों से सह रही है। तो प्रभु ने कहा एक ईश्वर के घर से लाई वो माँ है, दूसरी ने ईश्वर के घर भेज दिया, वो भारत माँ है। इसलिए जो भारत माता की सेवा करे, रक्षा करे, उसको भी स्वर्ग मिलता है। जो माँ की सेवा करे और सम्मान करे उसको भी स्वर्ग मिलता है। अब आज उसको प्राप्त करेंगे। फिर एक दो छोटी सी बात और कहकर भाषण समाप्त करूँगा। एक बार रीढ़ सीधी करके बैठ, आंखें बंद कर लो, दिमाग में से जितने भी फोटो हैं सब डिलीट मार दो, खाली दिमाग। जिस माँ ने जन्म दिया, जीवित है तो, मृत है तो, स्वर्गवासी, उसका पहला फोटो लगा लो। फिर भारत माँ का लगा लो, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अशोक वाटिका से लेकर कैलाश मानसरोवर तक, ये दो फोटो लगा लो, माँ और भारत माँ का। 5 बार माँ रूपी स्मरण करेंगे। सांस ले लीजिए, एक कहूँगा तो माँ का उच्चारण करेंगे, 5 बार करेंगे। 1 माँ,
लेना 2, सांस लेना 3, सांस लेना 4, सांस लेना अंतिम बार 5, हाथ मलना, आंखों पर रखना, आंखें खोलना, रीढ़ रिलैक्स करना। वही सवाल है, शांति मिली कि तनाव मिला? कष्ट कुछ दूर हुए और सुख मिला। तो जिनके कष्ट भी दूर हुए, शांति भी मिली, थोड़ा दुख दूर हुआ, तनाव भी नहीं आया, वो हाथ खड़ा कर दो। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, भारत माता की जय। भारत का धर्म इसे कहते हैं। पूजा पाठ आप करिए जो जो पसंद आए, जैसी जैसी पसंद है, पर उसके अंदर से अपना चरित्र भी बनाइए। इसलिए कुंभ आप देखेंगे बदबू मुक्त था। 60 करोड़ लोग आए और बदबू ना हो, वो सब शौच भी जाते थे, मंजन भी करते थे, खाते पीते भी थे, थूकते भी थे, पेशाब भी करते थे, परंतु बदबू नहीं थी, बदबू मुक्त था, फुल पर्यावरण था। दूसरा कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, इसलिए रोग मुक्त था। कोई भी वायरस नहीं बना वो, इसलिए कीटाणु वायरस मुक्त था। आदमी इतना खराब हो चुका है, मैया तो भी इतनी पवित्र है, तो भी आदमी की पवित्रता को बनाती है। इसलिए जल चारों स्थानों पर बैक्टीरिया मुक्त था। जहां नीचे त्रिवेणी में सरस्वती आती है, सरस्वती ज्ञान की, शिक्षा की, विद्या की देवी मानी जाती है। जमुना आती है, जमुना प्रेम की देवी मानी जाती है, क्योंकि राधा कृष्ण की प्रेम जो वासना मुक्त करती है उसी जमुना के पर हुई है सारी। दुनिया का एकमात्र प्रेम कथा है ऐसी जो वासना मुक्त करती है, वासना नहीं जागने देती। और गंगा पवित्रता की है, जो आदमी को सब पाप और रोग से मुक्त करती है। उन तीनों के संगम का नाम प्रयागराज है। इसलिए कोई वायरस नहीं। चिल्लाने वाले लोगों ने राजनीतिक रूप से भ्रम पैदा करने, इसलिए बेचारों को भगवान जी से मांगते समय मांग लिया, जरा दूसरों को गाली देना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, नफरत करनी चाहिए, इसलिए भगवान जी ने उसी को तथास्तु कह दिया। जिनको सद्गुण दिए थे वो उस रास्ते पर चले थे, जिन्होंने मांगा ही भगवान जी से था कि लड़ाई झगड़ा करना है, गाली देनी है, बदनाम करना है, वो बेचारे उसी में लगे थे। मेरे से पत्रकारों ने पूछा था ऐसे लोगों को क्या करना है। मैंने कहा भगवान जी से मिलकर प्रार्थना करते हैं इनको सद्बुद्धि आ जाए। आएगी तो बड़ा भला है, नहीं आएगी तो बिगड़ेगा कुछ नहीं। हमने हिंसा नहीं मांगी उनके लिए, सद्बुद्धि मांगी। किसी ने मेरे से वहां प्रश्न पूछा था, इतने कम समय में इतनी जनता आई तो गिनती कैसे हुई? आप में से किसी को कहा कि इस मेथड्स का जवाब दो, तो किसको लगता बता सकता है ये गिनती कैसे हुई? तो बहुत सरल था। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए और भी सरल था। 18 जगह से कुंभ के अंदर एंट्री थी, कुंभ क्षेत्र में 18 स्थानों से। सभी स्थानों पर 360 डिग्री के कैमरे लगे हुए थे।
यानी जब एक चक्र पूरा घूमता था कैमरे का तो 10-10 कैमरे उस चक्र पर लगे थे, ताकि हर 36 के कोण के बाद विजिबिलिटी आ जाए। वो घूमते रहते थे और गिनती करते रहते थे। एग्जिट पॉइंट थोड़े ज़्यादा थे, शायद 22 के लगभग थे। उन पर भी कैमरे थे, कितने निकल रहे हैं उसकी गिनती वो करते थे। 3 रास्तों से आने के लिए रास्ते थे। एक ट्रेन मार्ग से आते थे लोग, एक सड़क मार्ग से पैदल स्कूटर पर आए, साइकिल पर आए, रिक्शा पर आए, टेम्पो पर आए, ट्रक में आए, बस में आए, जिस मर्जी कारों में आए आते थे। तो सड़क मार्ग थे, चाहे वो 10 किलोमीटर चल कर आए, चाहे 50 किलोमीटर चल कर आए, चाहे 2 किलोमीटर चल कर आए कुंभ में। तो इसलिए वहाँ पर उनकी काउंटिंग होती थी, वहाँ कैमरे थे 100% विजिबिलिटी के, वहाँ हो जाते थे। और जहाँ संगम के 22 घाट बने थे, आप भी उनमें से किसी न किसी पर नहाकर आए। जो सब नहाकर आए संगम, वो जरा हाथ खड़ा करें। हाँ, दोनों भी खड़ा करेंगे तो चलेगा। बोल प्रयागराज की। तो संगम पर भी कैमरे घूमते थे। कैमरे सब 360 डिग्री पर घूमते थे 100%, यानी कोई भी छूटे नहीं। और इस प्रकार के इनका टोटल सम रोज होता था और उसकी डिक्लेरेशन सरकार करती थी। तो मैंने पत्रकारों को कहा, सबसे सरल सवाल पूछा है, कोई टेढ़ा मेढ़ा ही सवाल पूछ लेते। तो इसलिए पहले के युग में और आज के युग में ये गिनती कोई कठिन नहीं है। आप एक बात सोचो, यहाँ हल्दी घाटी है, राणा प्रताप की भी सेनाएं थी, अकबर की भी सेनाएं थी। राणा प्रताप की सेनाएं थोड़ी कम थी, अकबर की ज्यादा थी। अकबर की सेनाएं 12 किलोमीटर दूर तक फैली हुई थी, महाराणा प्रताप की 8.5 किलोमीटर दूर तक थी। आपने कभी ये सोचा है कि जब राणा प्रताप कुछ निर्देश देते थे या अकबर निर्देश देता था, वो 8 किलोमीटर के सैनिक को सुनता कैसे था? मैं यहां से बोलूं या आप पीछे से बोले, सुनेगा ही नहीं। इतनी दूर तक कमांडर की बात पहुंचती कैसे थी? उस समय तो लाउड स्पीकर नहीं था, वो उस समय कुछ नहीं था। आज से 40, 50, 60 साल पहले जब रामलीलाएं होती थी तो लाउड स्पीकर तो होता नहीं था, सुनती कैसे थी रामलीला? तो विजिबिलिटी यानी पर्यावरण बहुत शुद्ध था। आज पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ा है, और दूसरा आदमी के अंदर की चालाकियां और शैतानियां बढ़ी है। वो बेचारा अस्थिर रहता है, इसलिए सामने है तो भी ढंग से सुनता नहीं। इसलिए सम्राट बोलते थे, महाराणा प्रताप, तो इसलिए एक अवसर था, डुबकी मार लो, जो ठीक हो जाएगा हो जाएगा। आस्था से डुबकी लगाई तो अपने आप फल मिल ही जाएगा। भगवान जी आस्था से भक्त के बस में होता है। और हम में अलग अलग धर्म थे, भाषाएं थी। याद रखो, 99.999% मुसलमान पूर्वजों से हिंदू होते थे, आज नहीं है। तो परमानेंट दुश्मन रखना है कि फिर से वापस लाना है? जो चले गए उनको फिर से लाना है कि परमानेंट कह देना गए, छुट्टी, फिर भारत बांट देंगे, फिर दंगे आ जाएंगे। लाहौर अपना था, फिर से अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो इसके समर्थक है फिर से अपना होना चाहिए, तो जरा हाथ खड़े करें।
तालियां बजाते हुए हाथ नीचे करते। भाई हिंगलाज भी अपना था, लाहौर भी अपना था, शारदा भी अपनी थी, और सिंधु भी अपनी थी, सरस्वती भी अपनी थी। उधर से घूम कर ही तो उधर जाती है। ये ढाका भी तो अपना होता था कि नहीं होता था? अच्छा, मानसरोवर अपना था कि नहीं था? पक्का? सत्कर्म और बाकी चीजों में एक छोटा सा अंतर है। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप इसलिए नहीं ले जा सकते कि वो सब बोझ भरी है। कपड़े हैं, बोझिल है, मरने पर कैसे लेके जाओगे ढोकर? कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, हवाई जहाज है, कैसे लेके जाओगे? जेवर है, कैसे लेकर जाओगे? टेलीविजन वगैरह कैसे लेकर जाओगे? तो कोई चीज नहीं ले जा सकते। जितनी आपके पास चीजें हैं सबकी सब बोझ भरी चीजें, इसलिए मरने के बाद किसी को ढोकर नहीं ले जा सकते। जिंदा रहते हुए ये सब चीजें ढोनी पड़ती है। सत्कर्म एकमात्र चीज है जिसको ढोना नहीं पड़ता, ये आदमी को ढोता है और आदमी को महान बनाता है। सत्कर्म वेटलेस है, बाकी सब चीजें फुल ऑफ वेट है, वजन से बड़ी है। मरने पर वजन उठा के कैसे जाओगे? तो इसलिए खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? सत्कर्म लेकर आए थे, सत्कर्म लेकर जाएंगे। जिसके पास जितना सत्कर्म का खजाना होगा उतना ही स्वर्ग का टिकट रिजर्व हो जाएगा। तो वेटिंग में भूख का राशन देती है और जनता 680 करोड़ का जनता करती है। इसलिए हिंदुस्तान भूख मौत मुक्त भारत, ये इसकी विशेषता है। भारत ने हिंदुत्व के कारण हर आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा दी। देख, महंगाई बढ़ रही है बेरोक टोक, तुम्हारी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। पहले 80 इज इक्वल टू 11, 1 जमा 1 2 बनकर जीना है कि 1 और 1 11 बनकर जीना है? 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3, प्लस हटा दीजिए तो बन जाएगा 111। तो 3 बनकर जीना कि 111 बनकर जीना? 111। तो इसलिए जितनी विविधताएं हैं